नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ लियो यानी कि सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। दिसंबर की ऑल ओवर एनर्जी की रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें कि आप अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ एक्सेट्रा के बारे में जान सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए लियो, कैसा रहेगा आपके लिए दिसंबर 2022। क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे एंड लव एंजल्स की तरफ से भी लेंगे मैसेजेस। यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, क्या है। वी हैव 3 ऑफ कप्स, आप दोनों का एक दूसरे के साथ में बिहेवियर, वर्तन किस तरीके का होना चाहिए। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिसंबर 2022 किस तरीके का रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायर साइन आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। इसके बाद में वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए क्या चल रहा है रिलेशनशिप में इस समय आप दोनों के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप लोग दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं एंड ज़्यादातर एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है या बहुत कम चल रही है। सभी लोग नो कांटेक्ट के अंदर हों ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप दोनों इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर एक लेवल पर एक दूसरे से अलग अलग जगह पर हैं। आप कुछ सोच रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ सोच रहे हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, वो कुछ और अलग जोन के अंदर है, तो डिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में दिख रहा है मुझे। समवेयर आई फील कि आप दोनों के दिल में एंड दिमाग में जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। विश्वास नहीं होगा, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, दिल दिमाग में आपके दिल दिमाग में आपके पर्सन छाए हुए हैं, उनके दिल दिमाग में आप छाए हुए हो, और इस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। आप चाहो तो भी उनको भूल नहीं पा रहे हैं, वो चाहे तो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है हर एक के लिए, लेकिन आप देखिए आपकी एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, उनकी एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों की ये मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रही है इस समय। आपको भी किंग की एनर्जी, उनको भी किंग। अगर आप एक फीमेल वॉचर है, मेल वॉचर है, डजेंट मैटर, मैस्कुलिन एनर्जी आपकी डोमिनेट कर रही है, और वो एक फीमेल है, मेल वॉचर है, डजेंट मैटर, मैस्कुलिन एनर्जी उनको भी डोमिनेट कर रही है। ठीक है, सो आप लोग इस समय ना दिल से नहीं, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, नाप तोल करके चीज़ों को करने के बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है एंड मैं साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स वी आर गेटिंग। सो क्या चल रहा है, देखिए आपके
जो आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना इस समय, आप अब अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में फोकस लगा करके बैठे हैं, खुद पर कंसंट्रेट करने के ऊपर आपका ज़्यादातर ध्यान है। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हैं, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ टफ सिचुएशंस, कुछ टफ साइकिल से आप दोनों का रिश्ता गुजरा हुआ है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सिचुएशंस खराब बहुत ज़्यादा हो गई, उनको अब छेड़ने का या उनके साथ में इंटरेक्ट करने का अब आप दोनों का मन नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आप उनकी परिस्थितियों के बारे में नहीं जान रहे, नहीं जानते हैं इस समय, वो आपकी परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते हैं इस समय। इन अ वे आप दोनों एक दूसरे के साथ में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आप जुड़े हुए हैं लेकिन नहीं भी हैं। दिल दिमाग एक दूसरे के बारे में 24 घंटे सोच रहा है, लेकिन फिजिकल टर्म्स में आप अलग जगह हैं, वो अलग जगह हैं। आप दोनों की परिस्थितियां एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, रिश्ते को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आप उनसे दूर होना चाह रहे हैं, उनसे मुख मोड़ना चाह रहे हैं, आप उनकी तरफ नहीं चाहते कि आप उनकी तरफ कंसंट्रेट करें, आप उनकी तरफ देखें, उनसे बात करें, इंटरेक्ट करें, आप नहीं चाहते। अब आप अपनी एनर्जी में हैं। अपनी एनर्जी मतलब पास में जो भी हुआ, अब आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को दूसरों के साथ में इंटरफेयर करने से अच्छा है अपने आप को हम समझें, अपनी ज़िंदगी को, अपने फाइनेंसेस, अपने पैसे, अपने हेल्थ या अपना ये वो हर चीज़ में अब मुझे कंसंट्रेट करना है। तो अब आप उनसे मुख मोड़ करके, हालांकि मुख मोड़ लिया है आपने, पर फिर भी आपका ध्यान 24 घंटे वहीं चलता रहता है। तो आप अपने ऊपर ध्यान रख करके बैठे हैं। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में भी आप चल रहे हैं, उनके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, आप उनका बुरा नहीं करना चाहेंगे, आप उनसे कुछ कहना नहीं चाहेंगे, आप किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं। वो आपके साथ में अगर बातचीत हो भी रही है या होगी भी, तो उनकी एनर्जी सोर्स की आ रही है। दिल तो अभी इस वक्त किसी का भी नहीं चल रहा है, साइड में रखा हुआ है। दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव है, दिमाग से ज़्यादातर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, दिमाग से ज़्यादातर सोचा जा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपके पर्सन का जो ईगो है ना, वो एकदम आसमान छू रहा है, इस तरीके का है। और ये ईगो का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि भाई आप पहले उनको जितना भाव देते थे, अब आप उनको भाव देते ही नहीं हैं, आप उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं, ये उनको ऐसा फील हो रहा है। ये सारी रीजंस की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं खुश हैं, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। पर उनको क्या लग रहा है, क्योंकि अब आपका नेचर बदल गया है। पहले आप उनको जितना अप्रोच करते थे, जितना उनके सामने झुकते थे, जितना सब कुछ करते थे, इतना उनको पैम्पर करते थे, इतना सब कुछ उनके साथ करते थे, तो अब उनको ये लगता है कि अब तो ये नहीं करते, आप तो नहीं करते, यानी अब आप उनको अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो एक तरीके से उनको ये लग रहा है, भाई तुम मेरे सामने नहीं आ रहे हो, मुझे मैसेज नहीं कर रहे हो, मुझे कॉल नहीं कर रहे हो, तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों करूं, मैं ये मैं वो। तो मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्या थे, ब्लॉकेजेस क्या थे, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत क्लियरली है। आप दोनों ये रिश्ते के अंदर जब आए, तब ये नहीं सोचा था कि ये रिश्ता किस लेवल पर जाएगा। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो शायद फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था, लेकिन इतना सीरियस वो मुकाम ले लेगा, इतना सीरियस आप लोग हो जाएंगे इस रिश्ते को लेकर के, उस टाइम पर आप दोनों ने नहीं सोचा था। पर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, चेंज होती गई, आप दोनों का रिश्ता बदलता गया, आप दोनों की सोच एक दूसरे के लिए बदलती गई। एंड पहले तो सोचा था कि हाय हेलो से हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया, आप लोग और ज़्यादा डेप्थ में आते गए। ज़्यादातर आप इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा फीलिंग के अंदर आ गए थे, अपना दिल दिमाग सब सुध बुध सब खो दी थी इस रिश्ते के अंदर। लेकिन धोखा, प्यार में तकलीफ, दर्द, ऐसी सारी सिचुएशंस, आपको कमिटमेंट का भी नहीं आपके पार्टनर दे रहे कमिटमेंट, तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हो गई हैं कि अब आप ना उनके ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से बेटर है छोड़ो, जाने दो, खुद पर ध्यान रखते हैं, खुद की ज़िंदगी बनाते हैं। ऐसा है आपका दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से कैसा होना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है हमारे पास क्लैरिफिकेशन में, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। आप दोनों ने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को या तो सोशल मीडिया पे या एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर दिया है, या एक दूसरे का
सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया, यानी आप दोनों बातचीत नहीं करो किसी भी तरीके से। एक दूसरे को 100% इग्नोर करना, एक दूसरे को 100% अवॉइड करना, आप दोनों ही ये कर रहे हैं। और आप लोग दोनों के लिए इस समय एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहना भी ज़रूरी है। बहुत सारा ग्रोथ, डेवलपमेंट समझना, एक दूसरे के लिए खुद को पहले समझना, उनको खुद को समझना है और आपको समझना है। एंड दिसंबर 2022 फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों अकेले नहीं हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से। हो सकता है आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, फैमिलीज जुड़ी हुई हो, सोसाइटी जुड़ी हुई हो, समाज जुड़ा हुआ हो, या और भी कोई और तरीके की चीज़ें जुड़ी हुई हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों के अलावा दोस्तों के साथ में जब भी इंटरेक्ट हो रहा है, बात हो रहा है, उन लोगों के आपके दोस्तों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े या एक तरीक़े से मनमुटाव, या एक तरीके से एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना, ऐसे सब एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। दिसंबर का महीना आप दोनों के लिए ही थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप दोनों टॉकिंग टर्म्स में हैं तो कोशिश कीजिएगा कि शांति से बात निपट सके, बता सके आप अपने दिल की जो भी बात करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादातर है ना, फायर बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस रीडिंग के अंदर। फायर है, ईगो है, मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रही है पूरा का पूरा रीडिंग। एंड अकेले आप जितना देखोगे ना कि अकेले, यहाँ पर अकेले, यहाँ 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 सब जगह आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, अकेला सा फील कर रहे हो। रिश्ता है पर फिर भी अधूरापन महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ होने के चांसेस हैं। सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो खुद से कीजिएगा, बीच में फ्रेंड्स की या दोस्तों की मदद लेकर के अपना संदेशा इधर उधर भेजना, ऐसा सब कुछ ना करते हुए शांति से बात करें, क्योंकि दिसंबर का महीना आप दोनों के बीच में बहुत सारे चेंजेस, प्रॉब्लम, स्ट्रेस लेकर के आता दिख रहा है। लव एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, अ मैसेज फॉर यू। I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. एग्जैक्टली हमें जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है, बस वही मैसेज आया है। दो आई फील कि आप थोड़ा सा शांत होकर के अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज एम्प्रेस की भी एनर्जी आ रही है, तो अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।